यह बिस्कुट बिल्कुल हेल्दी तरीके से हम तैयार किए हैं और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बिस्कुट बना हुआ है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ रीता में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 2 कटोरी हम सूजी डालेंगे। अब उसी कटोरी से 1 कटोरी हम आटा डालेंगे। तो जितना सूजी लेंगे उसका आधा हमें आटा लेना है। आप चाहे तो मैदा का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब इस दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब इसमें हम आधा कटोरी, उसी कटोरी से आधा कटोरी हम चीनी डालेंगे और थोड़ा सा मूंगफली क्रश करके डाल देंगे और 2 बड़ा चम्मच देसी घी हम डालेंगे। देसी घी डालेंगे, रिफाइंड नहीं डालेंगे। रिफाइंड डालिएगा तो ये बिस्कुट कड़क हो जाएगा, काढ़ा हो जाएगा। हमें एकदम सॉफ्ट बिस्कुट बनाना है, इसलिए हमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो 2 बड़ा चम्मच हम देसी घी डालकर अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। मिलाने में कोई कंजूसी नहीं करना है। 4 से 5 मिनट तक इसे मिलाकर पूरे दानेदार टाइप का तैयार करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना दानेदार तैयार हुआ है। तो इसी तरह आपको मिलाकर तैयार करना है। अब चलिए, अब थोड़ा थोड़ा इसमें हम दूध डालेंगे। तो दूध भी एकदम गर्म इस्तेमाल करना है, ठंडा दूध का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। अब थोड़ा थोड़ा हम गर्म दूध डालेंगे और इसे हम मिलाएंगे। दूध गरम डालना है। आपको दूध कम ज़्यादा लग सकता है। मेरा 1 कटोरी दूध में ये मिश्रण तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं 1 कटोरी मेरा दूध लगा है। तो आपको कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध गर्म ही होना चाहिए। अब इस मिश्रण को अच्छा से मसल कर एक टाइट डो हमें तैयार करना है। तो बिस्कुट बनाने के लिए हमें टाइट ही चाहिए आटा, लूज बिल्कुल नहीं हो। अगर लूज थोड़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा आटा डालकर आप टाइट कर लीजिएगा, लेकिन ये टाइट ही रहना चाहिए। अब इसको एक ढक्कन से ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए, अब ये मेरा मिश्रण बिल्कुल तैयार है। तो अब एक चम्मच के सहारे इसको हम कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना जालीदार इसका टेक्सचर तैयार हुआ है। बस इसी तरह का हमें मिश्रण चाहिए। तो अब क्या करना है, एक चम्मच से कट करके बराबर बराबर भाग में इसको भाग में बांट देना है। तो आप भी इस तरह आप कर सकते हैं। तो देखिए, सारे डो को हम चम्मच से काट कर बराबर बराबर भाग में बांट दिए हैं। अब कट करने के बाद इसको एक ढक्कन से ढककर फिर से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। अब 10 मिनट के बाद इसको ढक्कन को हटाएंगे। अब एक एक भाग को हम लड्डू का शेप देते जाएंगे। तो सारे जो भाग है, आटा का जो भाग है, उसको हम लड्डू बनाकर साइड में रखते जाएंगे, जिसे हम लोई भी कहते हैं। लोई बनाकर हम रख देंगे। अब चलिए, अब एक लोई को उठाएंगे और एक कटोरी से या गिलास से, चाहे हाथ से, आपको जिससे ठीक लगे आप उसे दबाकर एक पेड़ा का शेप देते चाहिए या बिस्कुट का शेप देते जाइए। जैसा आपको बिस्कुट चाहिए आप उस तरह का शेप दे सकते हैं, चरखुट, गोल, जैसा। हम तो गोल दिए हैं। तो एक कटोरी के सहारे आप दबाकर एक बिस्कुट का शेप देते जाइए। तो देखिए, सारे हम बिस्कुट बना लिए हैं। अब चलिए इसको हम फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गरम करना है और उसमें एक एक बिस्कुट को हम डालेंगे। बिस्कुट डालने के बाद ज़्यादा बिस्कुट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ा देर के बाद ही हम बिस्कुट को उलट पुलट करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम तलेंगे। और हाँ फ्रेंड, एक बात और ध्यान देना है कि जब ये बिस्कुट को हम तलेंगे, फ्राई करेंगे, तो
आंच बिल्कुल लो रहना चाहिए, मीडियम भी नहीं, हाई भी नहीं, लो नहीं तो लो से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उसी पर सारे बिस्कुट को तलना है। समय लगे तो लगे, लेकिन बिस्कुट को हमें लो ही आंच पर तलना है। तो सारे बिस्कुट को हम लो आंच पर तल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन बिस्कुट मेरा तैयार हुआ है और बहुत ही खस्ता तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी मेरा बिस्कुट तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह बिस्कुट बनाइए और घर में बनाइए फ्रेंड्स। बाज़ार का तो पता नहीं कैसा होता है, आप घर में बनाइए। इसको 1 महीना तक भी स्टोर रखिएगा तो ख़राब नहीं होने वाला है। अभी तो नवरात्र आ रहा है, तो नवरात्र में इस बिस्कुट को बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, सारा बिस्कुट हम तैयार कर लिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी और क्रंची है। एक बिस्कुट को ना हम तोड़ के भी आपको हम दिखाएंगे कि कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। और जब ये बिस्कुट आप बनाइएगा, खाइएगा, तो आपको इसका टेस्ट भी पता चल जाएगा कि कितना ये बिस्कुट टेस्टी होता है। तो एक बार मेरे कहने पर इस बिस्कुट को ज़रूर बनाइएगा। चलिए, एक बिस्कुट हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। अभी तो ये थोड़ा गर्म है, इसलिए थोड़ा लग रहा है। ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और क्रंची क्रंची हो जाएगा। ये बिस्कुट इतना सॉफ्ट होता है कि जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, जिसको थोड़ा दांत का प्रॉब्लम है, थोड़ा बुज़ुर्ग लोग को दांत थोड़ा कमज़ोर होता है, वो भी इस बिस्कुट को खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार मेरे कहने पर ये बिस्कुट ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स और अपने घर वालों को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, इस नवरात्र पर या चैती छठ पर इस बिस्कुट के साथ आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।